एक आदमी एक चूहे की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। पास में उसका दूसरा चूहा दोस्त बहुत परेशान था। उसे डर था कि अगर उसका साथी मर गया तो वो भी नहीं बचेगा। तभी आदमी की बीवी कमरे में आई और देखा कि उसका पति चूहे का इलाज कर रहा है तो वो हैरान रह गई। आदमी ने बताया कि चूहा उससे मदद की भीख मांग रहा था। बीवी को यह सुनकर और भी झटका लगा, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति चूहों की भाषा समझ सकता है। तभी चूहे की सांसें बंद हो गईं। आदमी घबरा गया और अपने साथी से बिजली वाला डिवाइस लाने को कहा, लेकिन वो टालने लगा। फिर उसने चूहे के दोस्त से पूछा कि क्या उसे सीपीआर आता है, तो चूहे ने कहा कि उसने अभी तक वह नहीं सीखा। आदमी ने अब कुछ सोचने का वक्त नहीं लिया। चूहे का मुंह खोला और उसे मुंह से सांस देना शुरू कर दिया। उसकी बीवी भी यह देखकर परेशान हो गई, पर आदमी ने डॉक्टर होने का फर्ज नहीं छोड़ा। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन चूहे में कोई हलचल नहीं हुई। बीवी को लगने लगा कि उसके पति का दिमाग खराब हो गया है और उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी चूहा अचानक उठ बैठा। आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन बीवी अब भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। असल में जब आदमी छोटा था वो जानवरों की भाषा समझ सकता था, लेकिन उसके पापा ने जब उसे कुत्ते से बातें करते देखा तो सोचा कि उस पर भूत का साया है। उन्होंने एक पादरी बुलाया और उसे डराने की कोशिश की, लेकिन यह देखकर कुत्ता पादरी के ऊपर झपट गया तो पापा ने उसे घर से निकाल दिया। अब लड़का बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वही कुत्ता उसका अकेला दोस्त था। इसके बाद उसने कभी जानवरों से बात नहीं की। 15 साल बाद एक दिन वह अपनी बेटी की गिलहरी को लेकर ड्राइव पर गया। रास्ते में गिलहरी ने कहा, मौसम कितना अच्छा है, और उसने जवाब भी दे दिया। लेकिन जैसे ही उसे होश आया कि वो गिलहरी से बात कर रहा है, वह डर गया। उसने गिलहरी को गाड़ी से उतारकर वहीं छोड़ दिया और चला गया। एक दिन जब वह अपनी बीवी के साथ आराम कर रहा था, तभी एक उल्लू आ गया और उससे मदद मांगी कि उसके शरीर में फंसी लकड़ी निकाल दे। आदमी ने उसे निकाल दिया। उल्लू ने धन्यवाद कहा और उड़ गया। अब तो गिलहरी, नेवला, कौवा जैसे जानवर भी उससे मिलने आने लगे। आदमी परेशान हो गया कि ये सब क्या हो रहा है और तुरंत डॉक्टर के पास जांच कराने चला गया। डॉक्टर ने कहा कि उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, शायद ज्यादा तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन आदमी को तो कोई तनाव नहीं था, बस कुछ दिन पहले उसने एक कुत्ते को टक्कर मारी थी और कुत्ते ने उसे मूर्ख कह दिया था। डॉक्टर को तो अब यकीन हो गया कि यह आदमी अजीब है। फिर एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग उसी घायल कुत्ते को पकड़ कर ले जा रहे थे। वह उन्हें फॉलो करते हुए जानवरों के शेल्टर तक पहुंचा और उस कुत्ते को वापस ले आया। लेकिन वह अब कुत्ते को नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसे अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिया। उसी रात जब वह बीवी के साथ रोमांटिक पल बिताना चाहता था तो घर में बत्तखें, भेड़ें और फिर पेंगुइन आ गए। अब तो घर एक चिड़ियाघर बन गया। उल्लू ने बताया कि उसने बाकी जानवरों को बताया कि यह आदमी बहुत अच्छा डॉक्टर है और उसने ही उसकी जान बचाई। अब सभी जानवर उससे इलाज करवाना चाहते थे। आदमी ने पूरे दिन मेहनत की और सबका इलाज किया। तभी एक पुलिस का घोड़ा आया और बताया कि उसकी आंखें ठीक से नहीं देख पाती, इस कारण पुलिस वाले उसे हटाना चाहते हैं। आदमी ने उसे चश्मा पहनाया और घोड़ा बहुत खुश हो गया। फिर वह एक बाघ से मिला जो बहुत दर्द में था, लेकिन उसकी हालत समझ नहीं आ रही थी। आदमी ने बीवी को बताया, लेकिन वो समझने के बजाय उसे पागल खाने ले गई। पागल खाने में डॉक्टर ने एक प्रयोग करने को कहा, अगर वह बंदर से बात कर ले तो मशीन रिएक्शन देगी। आदमी ने कोशिश की, लेकिन बंदर ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वह जाने लगा, बंदर ने अचानक कुछ बोल दिया, लेकिन वह कैंटोनीज भाषा में था। अब मशीन भी नहीं समझ पाई और डॉक्टर को लगा कि आदमी पागल है। उसी रात कुत्ता आया और बताया कि बाघ की हालत बिगड़ रही है। आदमी बहुत परेशान था। वह पागल खाने से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन डॉक्टर नहीं मान रहे थे। तब उसने धमकी दी कि अगर वो नहीं मानेंगे तो सबको बताएगा कि डॉक्टर लेस वाली अंडरवियर पहनते हैं। डॉक्टर डर गया और आदमी को छोड़ दिया। अब वह चुपचाप सर्कस गया और बाघ को बचाकर अस्पताल ले गया। जांच में पता चला कि बाघ की रीढ़ की हड्डी में समस्या है और ऑपरेशन जरूरी है। आदमी पहले कभी वेट डॉक्टर नहीं रहा था, लेकिन हालात गंभीर थे, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई। उसकी बीवी अब भी सब कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसने अपने पति का साथ देने का फैसला किया और ऑपरेशन थिएटर में उसके साथ गई। बाहर सभी जानवर इंतजार कर रहे थे। आदमी ने हिम्मत दिखाई, ऑपरेशन किया और बाघ की जान बचा ली। अब कोई उसे पागल नहीं मानता था। वह एक सच्चा डॉक्टर बन चुका था, इंसानों और जानवरों दोनों के लिए।